नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों आओ सीखे भाग 3 आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम है। आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 15 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कुरज़री बिनती। बच्चों यह एक कहानी है। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इस लोक कथा को लिखने वाले कहानीकार है विजयदान देथा। बच्चों ये जो कहानी है वह कुरज पक्षी पर आधारित है। कुरज पक्षी इसमें विनती कर रहे हैं। आपको उनकी विनती सुननी है, देखनी है कि क्या विनती कर रहे हैं वो। बच्चों आप जानते हैं कुरज पक्षी कौन होता है, किसे कहते हैं कुरज पक्षी? बच्चों ये जो कुरज पक्षी है वह इस तरह का होता है जिसे कि हम सारस भी कहते हैं। ये साइबेरियन क्रेन के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों यह हमारे देश साइबेरिया से उड़कर आते हैं, यहाँ अपने अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद जब उनमें बच्चे निकल जाते हैं उसके बाद यह अपने देश में चले जाते हैं। राजस्थान में तो इस पक्षी का विशेष रूप से महत्व है। राजस्थान के लोकगीतों लोक कथाओं में हमें इस पक्षी का उल्लेख मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी कहानी कुरज़री बिनती। देखते हैं कुरज क्या विनती करती है, किससे विनती करती है। आइए देखिए। समंदर के किनारे एक ऊंचा पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में सुथड़ी थोड़ देखकर एक कुरज ब्याई। बच्चों सुथड़ी थोड़ का अर्थ होता है साफ जगह। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि समंदर के किनारे एक बड़ा ऊंचा सा पर्वत था। उस पर पर्वत की तलहटी में एक साफ सुथरी जगह देखकर एक कुरज पक्षी ने अंडे दिए। कुरज पक्षी ब्याई। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 17 अंडे लाई। बच्चों कुरज पक्षी ने कितने अंडे दिए? 17 अंडे दिए। उन अंडों को कुरज ने 17 दिन तक सेया। बच्चों जब कुरज पक्षी ने अंडे दिए तो वह 17 दिन तक लगातार उन अंडों पर बैठी रही। बच्चों ये जो सेया है वह सेना शब्द से बना है। सेना का अर्थ होता है पक्षी द्वारा अंडों पर बैठना। जब पक्षी अपने अंडे देते हैं और उन अंडों पर बच्चे निकलने तक बैठे रहते हैं उन्हें हम सेना कहते हैं। उस कुरज ने 17 दिन तक एक दाना भी चुग्गा नहीं लिया। सेते सेते उन 17 अंडों से 17 बच्चे निकले। बच्चों 17 दिन तक उस कुरज ने एक भी दाना नहीं खाया। जब वह 17 दिन तक उन अंडों पर बैठी रही तो 17वें दिन उन अंडों से बच्चे निकले। कितने बच्चे निकले? 17 बच्चे निकले। देखते हैं आगे। तब वह अपने बच्चों के लिए चुग्गे की खोज में उड़ी। उड़ते उड़ते उसे एक तोते की पाख जैसा हरा भरा ज्वार का खेत नजर आया। बच्चों यहाँ पर देखिए एक शब्द है तोते की पाख। तोते की पाख यानी कि तोते का पंख कैसा होता है? हरे रंग का होता है। जब वह अपने बच्चों के लिए दाने की व्यवस्था करने जा रही थी तब उसने उड़ते उड़ते हरे रंग का एक ज्वार का खेत देखा। वह रोजाना उस खेत से अपने बच्चों के लिए चुग्गा ले जाने लगी। आगे देखिए। खेत का मालिक लोभी था। लोभी मतलब लालची था। उसने सोचा कि यह कुरज तो हमेशा बिगाड़ करती है, इसे पकड़ना चाहिए। एक दिन उसने ज्वार के पौधे पर गुड़ की पात का लेप कर दिया। गुड़ की पात कहते हैं गुड़ की चाशनी। बच्चों ये जो किसान था ना ये बहुत लोभी था। उसने सोचा कि ये कुरज तो रोजाना आती है, मेरे खेत में से बहुत सारा दाना ले जाती है, ऐसे तो ये मेरे खेत का बहुत नुकसान कर देगी। तो उसने क्या किया, कुरज को पकड़ने के लिए जो ज्वार के पेड़ थे उन सभी पेड़ों पर गुड़ की चाशनी लगा दी। फिर देखिए कुरज चुग्गे के लिए खेत में उतरी तो चिपक गई। बच्चों गुड़ की चाशनी कैसी होती है? गुड़ की चाशनी चिपचिपी होती है। कुरज को तो पता ही नहीं था कि खेत के पेड़ हैं उनमें चाशनी लगी हुई है। जैसे ही वह चुग्गा लेने के लिए उतरी तो उसके पंख उस पर चिपक गए। कुरज उड़ने के लिए छटपटाने लगी तो किसान ने आकर उसे पकड़ लिया, उसे खेजड़ी पर बांध दिया। जब किसान ने देखा कि अब कुरज पक्षी है
वह उड़ नहीं पा रही है, उड़ने के लिए छटपटा रही है। तो किसान आया और उसने तुरंत जो कुरज पक्षी था उसको खेजड़ी के पेड़ से बांध दिया। फिर देखिए, कुछ समय बाद भेड़ चराने वाला गडरिया उधर से निकला। बच्चों, जो भेड़ चराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गडरिया कहते हैं। फड़फड़ाहट करती हुई कुरज ने करुण स्वर में गडरिये से विनती की। बच्चों, जब उस कुरज ने देखा कि एक जो गडरिया है वह इधर चला आ रहा है, तो उसने करुण स्वर में गडरिये से विनती की। क्या विनती की? देखो, रेवड़ रा एवड़िया रे बीर टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मरबीर टमरकटू, समंदा रे काठे ब्याई महरबीर टमरकटू, भाकर खुड़के ब्याई मरबीर टमरकटू, सतरे बिचिया ल्याई मरबीर टमरकटू, आंधी में उड़ जाई मरबीर टमरकटू, लुआ में बढ़ जाए मरबीर टमरकटू, मेहा में गड़ जाए मरबीर टमरकटू, भूखा ई मर जाए मरबीर टमरकटू। बच्चों, ये किसने कहे? ये सारे के सारे शब्द कुरज पक्षी ने कहे। अब हम इनका अर्थ देखते हैं। रेवड़ रा एवड़िया रे बीर। रेवड़ हम किसे कहते हैं? जो भेड़ों के समूह होते हैं, झुंड होते हैं, उन्हें हम रेवड़ कहते हैं। रेवड़ को ले जाने वाले बीर, बीर कहते हैं भाई को। रेवड़ चराने वाले, रेवड़ ले जाने वाले बीर, बांधी कुरज छुड़ाई मरबीर, कि ये जो बंधी हुई कुरज है उसे आप छुड़ा दो। समंदा रे काठे ब्याई मरबीर, कि हे मेरे वीर, हे मेरे भाई, मैं समुंदर के कांठे यानी समुंदर के किनारे ब्याई हूँ। भाकर खुड़के ब्याई मरबीर, समुंदर के किनारे जो पर्वत है उसकी तहलटी में मैं ब्याई हूँ। सतरे बिचिया ल्याई मरबीर, कि हे वीर, मेरे 17 बच्चे हुए हैं। आंधी में उड़ जाए मरबीर, अगर मैं नहीं पहुंची तो वे आंधी में उड़ जाएंगे। लुआ में बढ़ जाए मरबीर, कि हे मेरे वीर, वो लू में जल जाएंगे। मेहा में गड़ जाए मरबीर, जब बारिश आएगी, मेह आएगा तो वो उसमें गल जाएंगे। भूखा ई मर जाए मरबीर, और अगर मैं नहीं पहुंची तो वो भूखे ही मर जाएंगे। बच्चों, ये करुण विनती कौन कर रही है? ये करुण विनती कुरज पक्षी कर रही है। फिर देखिए आगे। कुरज की विनती सुनकर गडरिये को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा, छांटकर अच्छी सी एक भीड़ ले ले और इस निरीह कुरज को छोड़ दे। निरीह यानी बेचारी। जब कुरज ने विनती की तो जो गडरिया था उसको बहुत दया आई। उसने खेत के मालिक से कहा कि भाई तुम एक अच्छी सी भीड़ ले लो, लेकिन इस कुरज पक्षी को छोड़ दो। देखते हैं क्या किसान छोड़ देता है। खेत का मालिक लोभी था। उसने कहा, सारा का सारा रेवड़ दे तो छोड़ो। गडरिये ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, लेनी हो तो एक भेड़ ले लो, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। बच्चों, वो जो गडरिया था उसने कहा, अगर तुम्हें लेनी है तो तुम एक भेड़ ले लो, मैं तो नौकर हूँ, आपको एक भेड़ ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। फिर देखिए आगे। उसने काफ़ी निहौरे किए, यानी उसने काफ़ी मनुहार की, लेकिन खेत का मालिक नहीं माना। फिर देखिए आगे। कुछ देर बाद गायों का एक बड़ा झुंड आया। कुरज ने वैसे ही करुण स्वर में विनती की। बच्चों, अब कौन आया? अब गायों को लेकर एक ग्वाला आया, और जो कुरज पक्षी था उसने वापस करुण स्वर में विनती की। क्या विनती की? देखो, गाया रा ग्वालिया रे बीर टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मरबीर टमरकटू, समंदा रे काठे ब्याई मरबीर टमरकटू, कि हे गायों को चराने वाले मेरे भाई, तो इस बंधी हुई कुरज को छुड़ा दे, मैं समुंदर के किनारे ब्याई हूँ। फिर देखिए आगे। कुरज की विनती सुनकर ग्वाले को दया आ गई। उसने खेत के मालिक से कहा। क्या कहा? छांटकर एक अच्छी सी गाय ले ले और इस कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक अत्यंत लोभी था। बच्चों, उसने भी खेत के मालिक से कहा कि भाई इस गायों के झुंड में से कोई एक गाय ले ले, पर इस कुरज को छोड़ दे। खेत का जो मालिक था वह बहुत ज़्यादा लोभी था। देखते हैं उसने क्या किया। उसने कहा, सारी की सारी गाय दे तो छोड़ू। ग्वाले ने कहा, मैं तो नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं, लेनी हो तो एक बढ़िया गाय ले ले। काफ़ी समय तक निहौरे किए,
तब भी वह नहीं माना। बच्चों, वो जो गाय लेकर जा रहा था ना ग्वाला, उसने काफ़ी समय तक उस खेत के मालिक की मनुहार की, उससे प्रार्थना की, लेकिन खेत का मालिक बिल्कुल नहीं माना, क्योंकि खेत का मालिक बहुत अधिक लालची था। फिर देखिए, फिर कुछ देर बाद भैंसों का झुंड आया। कुरज ने करुण स्वर में विनती की। बच्चों, कुछ समय के बाद भैंसों का एक झुंड आया। उस झुंड को जो चरा रहा था ग्वाला, उससे कुरज ने वापस विनती की। क्या विनती की? भैंसों रे ग्वालिया रे बीर टमरक टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमरक टू, समंदा रे काठे ब्याई मारा बीर टमरक टू। कुरज बोली, क्या बोली? देखो, भैंसों को चराने वाले ग्वाले भाई, इस बंधी हुई कुरज को छुड़ा दे, मैं समुंदर के किनारे ब्याई हूँ। फिर देखो आगे, कुरज की विनती सुनकर भैंसों के ग्वाले के हृदय में दया उमड़ पड़ी। उसने खेत के मालिक से कहा, छाटकर बढ़िया सी एक भैंस ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। बच्चों, कुरज की बात सुनकर जो भैंसों को चरा रहा था, उस ग्वाले को भी दया आई। उस ग्वाले ने भी कहा कि भाई खेत के मालिक, तू इन भैंसों में से जो भी तुझे भैंस अच्छी लगे वह तू ले ले, लेकिन इस कुरज पक्षी को छोड़ दे। बच्चों, क्या लगता है आपको कि भैंस लेकर ये जो खेत का मालिक है वह कुरज को छोड़ देगा? आइए देखते हैं। पर खेत का मालिक बड़ा लालची था। उसने कहा, सारी की सारी भैंस दे तो इसे छोड़ूं। तब ग्वाले ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेनी है तो एक उम्दा भैंस ले ले। उम्दा यानी कि अच्छी भैंस ले ले। फिर देखो बच्चों, क्या होता है? बहुत देर तक निहौरे किए, पर वह नहीं माना सो नहीं माना। बच्चों, खेत का जो मालिक था वह बहुत लालची था। उसे भेड़ मिल रही थी, उसने भेड़ नहीं ली। उसे गाय मिल रही थी, उसने गाय नहीं ली। उसे भैंस मिल रही थी, उसने भैंस भी नहीं ली। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ समय बाद ऊंटों का झुंड उधर से गुजरा। बच्चों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वह एक ऊंट लेकर मान जाएगा? आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुरज ने हृदय चीर देने वाले स्वर में विनती की, यानी कि बहुत करुण स्वर में कुरज ने विनती की। क्या विनती की? देखो, सांड्या रे वाड़िया रे बीर टमरक टू, बांधी कुरज छुड़ाई मारा बीर टमरक टू, समंदा रे काठे ब्याई मारा बीर टमरक टू। हे ऊँटों को ले जाने वाले रेवाड़ी, मेरे भाई, बंधी हुई कुरज को छुड़ा दे, मैं समुंदर के किनारे ब्याई हूँ। कुरज की यह विनती सुनकर गडरिये को काफ़ी दया आ गई। जो ऊँट चरा रहा था उस व्यक्ति को बहुत अधिक दया आई। देखो उसने क्या कहा? उसने खेत के मालिक से कहा, छाटकर एक अच्छा सा ऊँट ले ले और इस बंधी कुरज को छोड़ दे। पर खेत का मालिक बहुत लोभी था। उसने कहा, सारा का सारा झुंड दे तो छोड़ूं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तब गडरिये ने कहा, मैं तो एक मामूली नौकर हूँ, इससे अधिक देना मेरे हाथ की बात नहीं। लेना है तो एक बढ़िया ऊँट ले ले। बहुत निहौरे किए, तब भी मैं नहीं माना सो नहीं माना। बच्चों, जो ऊँट को लेकर जा रहा था उस व्यक्ति ने भी काफ़ी देर तक निहौरे किए, काफ़ी देर तक मनुहार की, लेकिन जो खेत का मालिक था बहुत अधिक लोभी था, वह नहीं माना तो नहीं माना। फिर देखिए आगे क्या होता है। कुछ देर बाद सामने के बिल से एक उंदरा निकला। बच्चों, आप जानते हैं उंदरा किसे कहते हैं? उंदरा चूहे को कहते हैं। विवश कुरज ने छटपटाते हुए उससे भी करुण स्वर में विनती की। विवश यानी कि जो मजबूर होता है उसे हम विवश कहते हैं। अब तो वो कुरज बहुत अधिक मजबूर हो गई थी, किसी के भी कहने से वह जो खेत का मालिक था उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तो उसने मजबूर होकर जो चूहा था उस चूहे से भी करुण स्वर में विनती की। क्या विनती की? देखो, पयाण देशरा राजा रे बीर टमरक
टमरकटू, बांधी कुरज छुड़ाई मरबीर टमरकटू, समंदर काठे ब्याई मरबीर टमरकटू, भाकर खुड़के ब्याई मरबीर टमरकटू, 17 बिछिया लाई मरबीर टमरकटू, आंधी में उड़ जाई मरबीर टमरकटू, लुआ में बढ़ जाए मरबीर टमरकटू, मेहा में गड़ जाए मरबीर टमरकटू, भूखा ई मर जाए मरबीर टमरकटू। कुरज ने क्या कहा? कुरज ने कहा, पाताल देश के राजा मेरे भाई, इस बंधी हुई कुरज को छुड़ा ले। मैं समुंदर के किनारे ब्याई हूँ। समुंदर के किनारे पहाड़ पर एक छोटी सी तलहटी में मैं ब्याही हूँ। 17 बच्चे लाई हूँ। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो मेरे बच्चे आंधी में उड़ जाएंगे, लू चलेगी तो लू में जल जाएंगे, मेघ आएगा, बारिश आएगी तो बारिश में गल जाएंगे, और अगर मैं नहीं पहुँची तो वो बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर देखिए आगे, कुरज की यह विनती सुनकर ऊंदरे का हृदय फट सा गया, यानी ऊंदरा बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। खेत के मालिक पर उसे बहुत क्रोध आया, फिर भी उसने संयत स्वर में कहा। जब उसे पता चला तो उसे खेत के मालिक पर बहुत अधिक गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने बहुत धीरज भरे स्वर में कहा। क्या कहा देखो, यदि तू इस कुरज को छोड़ दे तो मैं तुझे सोने की एक माला दूंगा, पूरे 108 मनकों की। सोने के दमकते पीले रंग से खेत के मालिक की आंखें चौंधिया सी गई। फिर चूहा क्या बोला बच्चों? वो जो ऊंदरा था वह बोला कि अगर तू इस बंधी हुई कुरज को छोड़ देगा तो मैं तुझे सोने की एक माला दूंगा। और उस माला में कितने मोती हैं? 108 मोती हैं। जब खेत के मालिक ने यह बात सुनी तो उसका मन लालच से भर गया। फिर देखो, बोला, मैंने किसी की बात नहीं मानी, अड़ा रहा, पर तेरा कहना तो मानना ही पड़ेगा। किंतु केवल सोने की माला से काम नहीं सरने वाला, लेकिन सिर्फ सोने की माला से ही काम नहीं चलेगा। फिर देखो किससे चलेगा? सोने का एक बाजोटा व सोने का एक बजनी मुकुट भी दे। बच्चों, बाजोटा किसे कहते हैं? बाजोटा जो एक चौकी होती है, छोटा पट्टा होता है, उसे हम बाजोटा कहते हैं। तो इस कुरज को छोड़ दूं, इसने मेरे खेत का कितना बिगाड़ा किया है तुम इसका अंदाज नहीं लगा सकते। इसने मेरे खेत में कितना अधिक नुकसान किया है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। फिर देखिए आगे, ऊंदरे ने कहा, तू कहे तो ये तीनों चीज़ें मुझे देने में कोई एतराज़ नहीं, मेरे कुछ भी घाटा नहीं पड़ेगा, पर कुरज को पहले छोड़, मुझे तेरा विश्वास नहीं। खेत के मालिक ने ज़्यादा हट किया तो ऊंदरे ने बिल के पास वे तीनों चीज़ें लाकर रख दी। बच्चों, जब भी खेत का मालिक नहीं माना तो फिर ऊंदरे ने क्या किया? जो वो तीनों चीज़ थी, माला, बाजोटा और मुकुट, तीनों चीज़ ही अपने बिल के पास लाकर रख दी। फिर देखो आगे क्या होता है। खेत का मालिक खुशी में बावड़ा सा हो गया, यानी पागल सा हो गया। उसे तो इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी तो वह तो खुशी के मारे ही पागल हो गया। उसने उसी पल कुरज को छोड़ दिया। कुरज तो छूटते ही ऊपर आकाश में उड़ गई। फिर देखो आगे क्या होता है। खेत का मालिक सोने की तीनों चीज़ों को लेने के लिए उधर लपका ही था कि होशियार ऊंदरा उन तीनों चीज़ों को लेकर बिल में घुस गया। बच्चों, ऊंदरा बहुत होशियार था। कुरज जैसे ही उड़ी वैसे ही उन जो तीनों चीज़ों को ऊंदरे अपने बिल के बाहर लाया था उन्हें वह लेकर वापस अपने बिल में घुस गया। पैरों से बिल के बाहर धूल उछालते हुए कहने लगा, सोने के बदले धूल ले, सोने के बदले धूल ले। फिर देखो बच्चों आगे क्या होता है। खेत का मालिक मुंह उतारकर आकाश में उड़ती हुई कुरज को एकटक देखता रहा, यानी कि लगातार देखता रहा। अब क्या उपाय हो सकता था? कुरज तो आकाश में उड़कर अदृश्य हो गई, यानी गायब हो गई, और ऊंदरा पाताल में अदृश्य हो गया, यानी ऊंदरा अपने बिल के अंदर चला गया। बच्चों, आपने ये कहानी पढ़ी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि ये जो खेत का मालिक था कितना अधिक लालची था।
उसको देखो भेड़ मिल रही थी, उसने एक भेड़ नहीं ली, गाय मिल रही थी, गाय भी नहीं ली, और जो थी भैंस थी वह मिल रही थी, वह भी नहीं ली, उसे ऊँट मिल रहा था, उसने ऊँट भी नहीं लिया, उसे सोने की माला चूहा देने जा रहा था, उसने वह भी नहीं लिया। उसने कहा मुझे इसके साथ एक सोने की चौकी भी दे और एक बजनी मुकुट भी दे, और अंत में उसे क्या मिला? अंत में उसे कुछ नहीं मिला। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों, यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों, हम इस कहानी के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।